हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप लोग के अपने इस चैनल में। तो इस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे कुछ टोकन अनलॉक्स के बारे में। तो कुछ ऐसे टोकन है जिनका अनलॉकिंग हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा और यहाँ पर मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली टोकन अनलॉक होता क्या है और टोकन अनलॉक से क्या हमें लॉन्ग पोजीशन में जानी चाहिए या फिर हमें शॉर्ट पोजीशन में जानी चाहिए, उसके ऊपर भी मैं पूरा यहाँ पर आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल्स में पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली अनलॉकिंग क्या होती है और अनलॉकिंग का जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या होता है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। बाकी पेशेंस के साथ वीडियो को जरूर से देखना और कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि बीटीसी के ऊपर अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज एट अराउंड, यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है 52,000 के आसपास बीटीसी अब इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है। तो मेनी ऑफ यू हैव माइट हैव प्रेडिक्टेड दैट कि बीटीसी अब इस टाइम पे बेयरिश है, बीटीसी खत्म हो जाएगा। लाइक अदर्स, अगर आप भी यहाँ पर ऐसे प्रेडिक्ट कर रहे हो बीटीसी को लेकर, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि बीटीसी का अब इस टाइम पे जो मूवमेंट है वो इस टाइम पे कंप्लीट नहीं हुई है और प्राइस हमें फर्दर और भी थोड़ा ऊपर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता देता हूँ। बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेंगे। बाकी अगर आप कुछ भी डिसीजन लेना चाह रहे हो उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से एक बार देखना कि आपको ये डिसीजन लेनी चाहिए या नहीं, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि बीटीसी ने इसी जोन पे प्रीवियसली भी सपोर्ट ली थी 51,200 पे। हमने देखा है कि प्राइस ने जब भी इसी जोन को हिट किया है वी गॉट ए सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल, जो कि यहाँ पर हमें वीक सपोर्ट्स देखने को मिले थे, जो कि प्राइस जब नीचे आ रहा था तब प्राइस को यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग प्रेशर मिला, जिसके चलते हुए बीटीसी ने यहाँ पर एक अच्छा सा मूवमेंट बनाई, ठीक है। अगेन व्हाट वी गॉट इज दैट कि प्राइस अगर आप देखोगे तो फिर से इसी जोन के आसपास आया 51,200 300 के आसपास, और ये जो 51,300 200 के आसपास प्राइस अभी इस टाइम पे मूव कर रहा है, इसके ऊपर हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था कि प्राइस के लिए अगर प्राइस नीचे आता है तो फिर प्राइस के लिए मैक्सिमम जो पेन रहेगा, यानी कि मैक्सिमम जो डाउनफॉल रहेगा प्राइस के लिए, वो रहेगा इसी जोन तक, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि प्राइस यहाँ पर आने के बाद प्राइस में हमें फर्दर एक मूवमेंट मिल जाए, जो कि हमें बीटीसी में देखने को मिला है। और इस टाइम पे अगेन व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम बीटीसी इज दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे जहां पे चल रहा है यहाँ से प्राइस फर्दर और भी मूवमेंट ले सकता है। सबसे पहला जो लॉजिक है, जो फास्ट लॉजिक मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा, वो लॉजिक ये है कि अगर सोचो कि प्राइस इसी जोन से, यहाँ से इसी जोन से 49,000 से के आसपास यहाँ से प्राइस अगर इसी जोन तक आ सकता है 52,000 के आसपास, तो अब इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर कॉमन सेंस में भी देखोगे ना, तो ऑलरेडी अगर प्राइस के लिए अगर सेलिंग प्रेशर होता तो प्राइस ने जैसे कि इसी जोन से ही प्राइस को, जब प्राइस ने इसी जोन से मूवमेंट ली थी, देन प्राइस is having a resistance on this particular zone as well, जहां से सेलर्स अपना सेल करके यहां से मार्केट को नीचे लेकर आ सकते थे, ठीक है। तो अगेन यहां पर क्या हुआ कि नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर यहां पर मान लो कि सेलर ने यहां पर सेल नहीं किया तो अब इस टाइम पे इसी जोन के आसपास तो सेलर अपना सेलिंग कर सकता था, बट स्टिल जो स्मार्ट मनीज है ये आपको अब इस टाइम पे इसी जोन से ही पता लग जाएगा कि स्मार्ट मनीज इसी जोन को होल्ड कर रहे, यानी कि जब भी प्राइस इसी जोन के आसपास आ रहा है तब यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग प्रेशर भी हमें देखने को मिल रहा है। एंड और एक चीज मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो पार्टिकुलर जोन है इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे आप दिखा दो ऐसा कुछ बड़ी कैंडल जो कि प्राइस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी यहाँ पर मेजर कैंडल्स हमें देखने को नहीं मिल रहे, और जब भी यहाँ पर बड़े कैंडल्स नहीं फॉर्मेशन होते हैं ना, तब ये पता लगता है कि व्हेल्स जो स्मार्ट मनीज है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो अभी इस टाइम पे अपना कोई भी सेलिंग नहीं बना रहे, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको मिल गया होगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि हमें ना थोड़ा लॉजिकली सोचनी चाहिए चीजों को। अगर आप यहाँ पर चीजों को लॉजिकली विजुअलाइज करोगे चीजों को, देन यू कैन गेट द एग्जैक्ट पॉइंट की एग्जैक्टली क्या चीजें हो रही है, ठीक है। तो साथ ही में तो टेक्निकल एनालिसिस चाहिए ही होगा, बट उसके साथ में आपको ये भी डेवलप करना पड़ेगा जहां पर आप खुद से सोच सको कि क्यों यहाँ पर सेलिंग एंड बाइंग हो रही है, एंड ये जो पार्टिकुलर जोन है ये क्यों अब इस टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर सेलर्स को सेल करना होता, देन अगर उन्होंने यहां पर भी अपना बाइंग किया होगा, देन दे शुड हैव सेल देयर एसेट्स ऑन दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल। अगर आप देखोगे तो यहां पर ना ये जो कैंडल्स बनी है, इसको मैं मार्क कर लेता हूं, ये जो कैंडल्स बनी है, ये कैंडल्स मेरे और आपके जैसे ट्रेडर्स के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये कैंडल्स बनी है फॉर दोज जो स्मार्ट मनीज है, उन्होंने ही इसी कैंडल को फॉर्म किया है।
तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर अगर इसी स्मार्ट मनी ये जो इसने बाइंग की हुई है, अगेन यहाँ पर आपको और एक बड़ा बाइंग देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर ना इन पर्टिकुलर जोन्स के आसपास, रेजिस्टेंस के आसपास ही यहाँ पर बायर्स ऑलरेडी है, जो कि इसी जोन को ब्रेक करना अब इस टाइम पे थोड़ा मुश्किल होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बार बार भी बता चुका हूं कि मेरा जो अब इस टाइम पे बीटीसी को लेकर प्रेडिक्शन है, जो कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस ऑफ बीटीसी एट अराउंड 54,000 टू 55,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पर मेरा जो नेक्स्ट पर्सपेक्टिव ये है कि मैं शॉर्ट पोजीशन तब ओपन करूंगा जब मुझे बीटीसी के अंदर इसी जोन का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, देन आई विल थिंक अबाउट गोइंग फॉर ए शॉर्ट पोजीशन। अदरवाइज मैं अभी इस टाइम पे अपना फंड्स को शॉर्ट करके यहाँ पर स्टॉक इन नहीं करूंगा, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है वो मुझे जरूर से बताना। एंड अगर यहाँ पर बीटीसी को प्राइस को नीचे ही आना होता ना, तो प्राइस बहुत जल्दी नीचे भी आ जाता। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर क्या होगा ना कि ऑलरेडी अगर आप यही सोचोगे कि रेजिस्टेंस के आसपास वो भी 52,000 53,000 के आसपास बीटीसी है, उन जोन्स के आसपास ही सेलर्स अभी इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, व्हिच इंडिकेट्स दैट की प्राइस यहां से ऊपर की तरफ ही मूव करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस बता दिए हैं, उन ऑप्शंस के ऊपर आप खुद के एंड से भी एक बार सोचना कि एग्जैक्टली मैं जो आपको बता रहा हूं क्या वो चीज लॉजिकल है या नहीं। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी आपको ऐसे लॉजिकल चीजें बताएगा, क्योंकि मार्केट इज नॉट ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। आपको यहां पर ना अपना कॉन्शियस माइंड को दौड़ाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली यहां पर इतनी प्राइस पंप होने के बाद भी क्यों हमें इतना सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये चीज भी आप जरूर से अपने एंड से एक बार देख सकते हो। बट यहां पर मेरा यही है ना कि 54,000 के आसपास अगर जब बीटीसी आ जाएगा, 53,800 54,000 के आसपास जब बीटीसी आएगा, तब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहां से मार्केट को तो यहां पर जो है ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। बट फॉर नाउ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट एनी शॉर्ट पोजीशन, जो कि मेरे हिसाब से प्राइस कंटिन्यूअस एक मूवमेंट में रहेगा, जो कि एक अपवर्ड मूवमेंट का कंटिन्यूएशन हमें बीटीसी में देखने को मिलेगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर द बीटीसी। बाकी आपको क्या लगता है बीटीसी को लेकर वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। तो हम बात कर रहे थे कि टोकन अनलॉक्स के बारे में। तो टोकन अनलॉक्स क्या होता है? टोकन अनलॉक इज नथिंग बट यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ टोकन्स को अनलॉक किया जाता है। अनलॉक यानी कि लेट सपोज कि आपने एक कॉइन बनाया, जैसे कि मैं अपना ही नाम ले लेता हूं, जैसे कि यहाँ पर जिक का कुछ एक कॉइन है जो कि मैंने मार्केट में लॉन्च किया है। तो उसमें पहले मैंने मार्केट में लॉन्च कर दिया, लेट सपोज कि 1000 कॉइन्स को मैंने मार्केट में जिस दिन लॉन्च हुआ है उसी दिन मैंने मार्केट में 1000 कॉइन्स को रिलीज कर दिया। बाकी जितने भी कॉइन्स थे जिक कॉइन्स, उन कॉइन्स को मैंने बताया कि और भी मेरे पास 1000 कॉइन्स है, उन कॉइन्स को मैं धीरे धीरे मार्केट के अंदर यहाँ पर जो है इंजेक्ट करूंगा, यानी कि मार्केट के अंदर डालूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जब धीरे धीरे मैं मार्केट के अंदर वो कॉइन्स डालूंगा, उसके अंदर क्या होता है कि प्रॉफिट यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं उसको, डिमांड एंड सप्लाई की बात आ जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि 1000 जिक कॉइन्स मार्केट के अंदर आए थे, मेरे पास और भी 1000 जिक कॉइन्स है जिनको मैंने बताया कि मैं यहाँ पर जो है ना आने वाले टाइम में स्मॉल पार्ट्स में उनको मार्केट में रिलीज करूंगा, यानी कि वो कॉइन्स यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर अगेन आ जाएंगे। और आने के बाद क्या होगा कि जितना कॉइन्स मैं मार्केट के अंदर डालता जाऊंगा उतना ज्यादा जो है यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज होता रहेगा। और सप्लाई जब भी इंक्रीज होती है तो आप सबको पता ही है कि मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पर जो है उस पार्टिकुलर चीज का ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर बायर्स ज्यादा नहीं है, अगर सेलर्स ज्यादा है, दैट मीन्स की ऑब्वियस सी बात है कि उसके प्राइस में आपको ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसी को ही बोला जाता है टोकन अनलॉक्स, ठीक है। तो ये जितने भी कॉइन्स है सभी यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ चीजें करते हैं। जितने भी ऑल्ट कॉइन्स को आप देख लो, हर एक ऑल्ट पे आपको सिमिलर काइंड ऑफ चीजें देखने को मिल जाएगा। दिस इज व्हाट द टोकन अनलॉक इज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली टोकन अनलॉक क्या है, टोकन अनलॉक कैसे काम करता है। तो अब इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या टोकन अनलॉक के टाइम में हमें लॉन्ग करनी चाहिए या फिर शॉर्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा मानो तो टोकन अनलॉक इज नॉट समथिंग जो कि यहां पर आपको बताता होगा कि अब इस टाइम पे जो है अपना शॉर्ट कर लो या फिर लॉन्ग कर लो। लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ अगर आप करना चाह रहे हो देन यू हैव टू फॉलो द टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर आपको लगता है कि एसेट बेयरिश है, दैट मींस क्या होगा कि आपको शॉर्ट पोजीशन में जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर यहां पर आपको लगता है कि नहीं एसेट यहां पर बुलिश है, तो टोकन अनलॉक भी होगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोकन में आपको अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये चीज आपको हमेशा देखनी है। यहां पर लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई भी न्यूज निकल के आती है, ऑन द बेसिस ऑफ सोनली बेस्ड ऑन द न्यूज वो अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन करके बैठ जाते हैं। तो बाकी ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एप की अगर हम बात करें तो एप के अंदर यहाँ पर मार्केट कैप है 984.45 मिलियन के आसपास, सर्कुलेटिंग सप्लाई है 596.64 मिलियन के आसपास, और टोटल जो अनलॉकिंग है एप का 60.4% टोटल अनलॉक हो चुका है। यानी कि अभी और भी 40% कॉइन्स जो है मार्केट के अंदर आना बाकी है, जो कि अपकमिंग अनलॉक है वो है 11 आवर्स के बाद, यानी कि आज के डेट में ही आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 25.74
मिलियन के आसपास, यूएस डॉलर के आसपास जो आपको हमें अनलॉकिंग आज के दिन में देखने को मिलेगा, जो कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है। हो सकता है कि ऐप में भी आपको ड्रॉप डाउन देखने को मिले। एंड ऐप के सबसे पहले आपको ऐप का टेक्निकल एनालिसिस देखना है कि टेक्निकली क्या ये बुलिश है या फिर बियरिश है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो। बाकी अगर आपको जानकारी चाहिए इसके रिलेटेड कि अभी ऐप के बारे में हमें बताओ, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर से चार्ट अपना टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाल दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि NYM, ये भी आई थिंक सो कि ये न्यूली कॉइन है, जो भी है इसके बारे में मुझे ज्यादा पता है नहीं, बट इसका भी आपको अनलॉकिंग देखने को मिलेगा, जो कि 74.4% के आसपास जो है इसका ऑलरेडी अनलॉक हो चुका है। मार्केट के अंदर और कोई कॉइन नहीं आएंगे, और सिर्फ कितने परसेंट आएंगे, 15 to 20% के आसपास और भी कॉइन्स हमें 25% के आसपास और भी कॉइन्स हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमें और कॉइन्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, जो कि एक सही चीज है। 25% कॉइन्स आएंगे, उसके बाद में कोई भी कॉइन्स मार्केट के सर्कुलेशन में नहीं आएंगे। उसके बाद आता है मांटा। तो मांटा इज न्यूली लॉन्च्ड, कुछ दिन पहले ही मांटा लॉन्च हुआ है, और मांटा के अगर प्राइस को देखो तो प्राइस चल रहा है $3 के आसपास, और यहाँ पर इस टाइम पे मांटा का जो मार्केट कैप है वो है 753 मिलियन के आसपास, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मार्केट कैप है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई है 251.0 मिलियन के आसपास जो है यहाँ पर इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है। एंड टोटल जो अनलॉक हुआ है 25.6% के आसपास टोटल अनलॉक हमें देखने को मिला है। तो मांटा ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे बोलते हो कि एग्जैक्टली क्या, किस कॉइन के ऊपर हमें एंट्री लेनी चाहिए, और क्या हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन कॉइन्स में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। तो मांटा इज समथिंग जो न्यूली लॉन्च हुआ है, और मुझे अभी इस टाइम पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है मांटा के अंदर एंट्री लेने का फॉर ए लॉन्ग टर्म पर्पस। तो मैं जब भी एंट्री लूंगा मैं फॉर श्योर आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा कि मैं अपना स्पॉट पोर्टफोलियो के अंदर मांटा को जब डालूंगा तो जरूर से आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो मांटा, इसको आपको जरूर से देखना है, ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा सा रिटर्न बना के दे सकता है, क्योंकि अगर आप इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई देखोगे, मार्केट कैप देखोगे, उसके बाद यहाँ पर उसका अनलॉक देखोगे, कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, तो इतने में ही उन्होंने 25.6% ऑलरेडी अनलॉक कर दिया है। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में वो ग्रेजुअली और भी अनलॉक करते रहेंगे, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर अगर आप लेना चाह रहे हो मांटा को, देन अभी इस टाइम पे करंट जो प्राइस चल रहा है इस प्राइस के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, थोड़ा वेट करेंगे, जब सही अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं जरूर से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैं अपना एंट्री बना रहा हूँ। बाकी अगर आपको उस पॉइंट पे एंट्री बनानी है वो अपना एंट्री भी देख लेना कि एग्जैक्टली आपको बनानी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं अब इस टाइम पे नेक्स्ट जो ऑल्ट से उनके अनलॉकिंग के बारे में। तो मोस्ट इंपोर्टेंटली DYDX का भी अनलॉकिंग यहाँ पर आने वाला है। तो DYDX में भी अनलॉकिंग हमें देखने को मिलेगा, जो कि अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 1.84 मिलियन के आसपास अनलॉकिंग है DYDX के अंदर भी। तो ये कुछ मेजर क्रिप्टोज है जिनका अनलॉकिंग है, और यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो जितने भी कॉइन्स मैंने बताए हुए हैं ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हाइप्ड है। तो हो सकता है कि इनके अंदर आपको मूवमेंट्स देखने को मिले, तो इन कॉइन्स को आप जरूर से ट्रैक करना। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, डू नॉट गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन बाय सीइंग दैट कि यहाँ पर इसका अनलॉक होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज देख के अगर आप शॉर्ट पोजीशन पे जाते हो तो हो सकता है कि आप लॉस भी कर दो। तो बेटर यही है, बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन आपको अपने एंड से भी एक बार रिसर्च करनी है, एंड टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखना है कि क्या अब इस टाइम पे उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर शॉर्ट पोजीशन बनेगी या नहीं, ठीक है। तो मैं आपको अभी इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर एप के लिए मैं आपको यही बता दूं कि एप अभी इस टाइम पे ऑलरेडी बहुत ऊपर गया है। तो इट राइट नाउ इट डजंट मेक एनी सेंस कि ऐप में अगर आप यहाँ पर अंधाधुंध शॉट मार रहे हो। सबसे पहले एनालिसिस देख लेना, बाकी एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, यहाँ पर वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसके लिए इस चीज को मैं अभी इस टाइम पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें ट्विटर के हैंडल की, तो बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में ज्वाइन नहीं की है तो ट्विटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाके भी आप जरूर से मुझे ट्विटर के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो। ट्विटर में होता क्या है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है वो तुरंत आपको हमारे ट्विटर हैंडल के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए जरूर से ट्विटर हैंडल को भी ज्वाइन कर लेना, जो भी न्यूज होगी वो तुरंत मैं ट्विटर हैंडल के ऊपर भी डाल दूंगा, इसमें आपका भी फायदा होगा। तो इसके लिए जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ट्विटर का, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।